बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। और हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पहले 2 लेसन यानी 2 यूनिट हमने कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ कर लिए हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। और आज हम यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज़, इसकी हमने पिछली नशिस्त में इसकी रीडिंग की थी। आज हम इसके एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, मश्की सवालात में पहला एज़ यूजुअल ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी याद करना है। लर्निंग द साउंड्स, किसको? लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को की पहचान करनी है। डायाग्राफ एक बच्चों, ये डायाग्राफ उन्होंने दिया हुआ है। रीड एंड से द गिवन डायाग्राफ एंड इन नाइटल एंड फाइनल पोजीशंस। इसमें आपने उनकी इस डायाग्राफ में उसकी नाइटल और फाइनल पोजीशंस को देखना है। जैसे नाइटल किसको कहते हैं? साबिकी को कहते हैं उर्दू में, जिसको साबिका कहते हैं। और फाइनल उसको कहते हैं, लाहिके को कहते हैं। अच्छा, एस एच से बनाएंगे। एस एच से क्या बनेंगे? उससे हमने वर्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं। क्या है? SHOP शॉप, SHIRT शर्ट। और फिर फाइनल इसकी क्या है? फाइनल यही जो वर्ड है SH बाद में आ जाएगा। और क्या आएगा? DISH क्या बनेगा? डिश। और WASH क्या बनेगा? वॉश। और फिर CH से हमने बनाने हैं। CH से नाइटल क्या बनेगा? CHART चार्ट। फिर CHAIR चेयर। फिर फाइनल इसकी होगी, फाइनल में ये बाद में आ जाएगा। CH हमने बाद में लेकर आएंगे। क्या आएगा? TEACH टीच। फिर मच, MUCH मच। फिर TH से हमने बनानी है एनाइटल और फाइनल साउंड। THIN थिन, THIRT थर्ट, थर्स्ट। और फिर फाइनल इसकी होगी CLOTH क्लॉथ। ये फाइनल में क्या है? ये TH बाद में आएगा और एनाइटल में पहले आ जाएगा। फिर BATH बात। फिर एनाइटल यानी साबिका PHONE फोन। फिर उसके बाद PHOTO फोटो। फिर फाइनल में क्या होगा? ग्राफ, GRAPH ग्राफ। और CAICALIPH क्लाइव। अच्छा, फिर आगे लर्निंग टू स्पीक, हमने क्या करना है? इसमें हमने रीड में सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, दीज आर कॉल्ड डायाग्राफ्स। अच्छा, कुछ लेटर्स मिलकर एक जैसी साउंड बनाते हैं, जो कि डायाग्राफ कहलाते हैं, जिसको हम डायाग्राफ कहते हैं। अच्छा, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। आपने पढ़ना है और नीचे दिए गए जो डायलॉग है या मुकालमा है, इसको आपने याद करना है। हेलो हिना, हाउ आर यू? हेलो हिना, आप कैसी हो? हाय, आई एम फाइन। कैथरीन, मैं ठीक हूँ। कैथरीन, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? इन दिनों में तुम क्या कर रही हो? आई एम रीडिंग अ बुक ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़। मैं आजकल मुख्तलिफ दरख्तों के बारे में
बुक्स किताबें पढ़ रही हूँ। डेट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। कैन आई बोरो योर बुक फॉर सम डेज, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपकी किताबें उधार ले सकती हूँ? येस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन। आई विल शेयर इट, मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करूँगी। विद यू, मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, लेकिन मैं इसे पहले ख़त्म कर लूँ। ओ श्योर, ओ यकीनन, थैंक यू, शुक्रिया। डिस्क्राइब्स, फिर आगे है कि डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ नेचर्स, जो कुदरती चीज़ें हैं अल्लाह ताला की, जो बहुत अच्छी तख्लीक हैं, नेचर, उनके बारे में, जैसे ट्रीज़, क्लॉथ, स्काई एक्सेट्रा यू सी अराउंड, जो कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हो। टॉक अबाउट देम विद योर क्लासमेट, ये आपने अपने क्लासमेट के साथ इनके बारे में बातचीत करनी है। ये आपके क्लास में करने का काम है, या आपके उस्ताद मोहतरम आपको करवाएंगे। और बी है कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और हमने तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन से को पढ़ना है। आंसर दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग, कि दादा जान क्या कर रहे थे। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ सोइंग सीड्स, और बीज बोने का जो दूसरा मरहला है वो क्या था। हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, और जो कौन ग्रीनरी, सब्ज़ा, अपने इर्द गिर्द सब्ज़ा पसंद करता है। टू क्लास, हम ये क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर हम यहाँ से देंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ फादर डूइंग, व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग, के दादा जान क्या कर रहे थे। ही इज़ प्लांटिंग अ सीड, कि वो बीज बो रहे थे। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू प्लांट आ सीडिंग, और सीडिंग बीज बोने का जो दूसरा मरहला है वो क्या था। द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड, दो दूसरा मरहला था वो, एक दूसरा मरहला क्या था बच्चों के। द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड, कि जो दूसरा मरहला था वो बीज बोने का था। हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, कौन पूरी स्टोरी में, इस स्टोरी में कौन सब्ज़े को अपने इर्द गिर्द पसंद करता है। जैन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, जैन जो था वो सब्ज़ी को, अपने इर्द गिर्द के सब्ज़ी को पसंद करता है। अच्छा, रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपने ये साइट वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे बिग, वेंट, आर, कम, थिंक, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। अच्छा, ये वर्ड्स ये हैं बच्चों। बिग का क्या हम बताएंगे। दिस इज़ अ बिग बॉल, ये एक बड़ा बॉल है। वेंट, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। फिर नेक्स्ट है कि आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। कम, आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर आई थिंक यू आर अ गुड बॉय, मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छे लड़के हो। अब बच्चों नेक्स्ट है कि रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपने ये दिए गए नेमिंग, नाम वाले और हरकत करने वाले, और डिस्क्राइबिंग यानी उनको जज करने वाले अल्फाजों को पढ़ना है। नेमिंग वर्ड्स जैसे कि स्कूल, यार्ड और ट्री। फिर एक्शन वर्ड्स हैं किक, स्लीप, ड्रिंक। फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर, सॉफ्ट,
टॉल। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये है कि जिन ऐसे अल्फाज के जिनको हम बयान कर सकते हैं, जैसे कि फॉर दूर, सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या होता है नरम, और टॉल लंबा। फिर मैच द गिवन वर्ड्स विद पिक्चर्स, ये उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं और साथ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनको हमने मैच करना है। मैचिंग आपने छोटी क्लासेस में सीखी है। हाउस, हाउस, वेयर इज़ हाउस, हेयर इट इज़, और रन, ही इज़ रनिंग, रनिंग, और ग्रीन लीव, इट इज़ आ ग्रीन लीव, इसके साथ हमने मैच करना है। और ट्री, वेयर इज़ ट्री, हेयर इट इज़। अच्छा, फिर रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपने ये जो लेसन हमने पढ़ा है इसको दोबारा पढ़ना है, और जो नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इसमें इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स को आपने इसके करेक्ट ऑप्शंस के मुताबिक फिल अप करना है। जैसे कि संडे मॉर्निंग Zan was in his grandfather's house, garden, shop और farm। क्या था, कहाँ गया था, गार्डन में गया था। इसको करेक्ट करेंगे और गार्डन यहाँ पे लिख देंगे। Zan's dash was sowing a seed, sister, brother, grandfather, grandmother, grandfather, क्या आएगा grandfather। इस पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे grandfather लिखेंगे। आफ्टर सोइंग अ सीड, sprinkle some dash on it, oil, milk, water और soap water on it। फिर है कि dash steps are three there to sow a seed, क्या है सेकंड स्टेप्स आर देयर, ये वाला इसको टिक मार्क करेंगे और सेकंड स्टेप आर देयर टू सो अ सीड। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, और जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज का वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।